इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको इतिहास की वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ है और कब से स्टार्ट होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना है। वैदिक सभ्यता एक्चुअली क्या है? जब सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद की जो सभ्यता है उसे वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की जो कहानी है ना, उसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है। अक्सर आप कह सकते हो कि जो जैन धर्म से पहले की बात है, सिंधु सभ्यता और जैन धर्म के बीच की जो स्टोरी है ना, वो वैदिक सभ्यता है। और इसको वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से मिली है ज़्यादातर है। कहाँ है कि वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं? कि इसकी जानकारी कैसे है कि वेदों में लिखा हुआ है, तो वेदों से जो जानकारी मिली है जिस समय की, उसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी ये डाउट क्लियर हो गए। इसमें क्या है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। चूंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, जो संस्कृति है इसके जो प्रवर्तक थे वो आर्य थे। आर्य को एक तरह से आप कह सकते हो एक कुलीन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, उदात, अभिजात, मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य बोला गया। ठीक है, तो इस सभ्यता के जो प्रवर्तक तो कौन थे? वो थे आर्य लोग। और इसको वैदिक सभ्यता क्यों बोला गया? इसकी जानकारी हमें वेदों से मिली है। और ये कब की है? ये सिंधु घाटी के बाद की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता है। और आप कह सकते हो इसका समय पीरियड फिक्स तो किसी का कुछ नहीं है। ये किताब लिख दे भाई, तुम्हें कुछ तो याद होना चाहिए ना। एग्जैक्ट चीज पुराने इतिहास की कभी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा हाँ लगभग इस टाइम का है। तो 1500 BC से 600 BC के बीच की बात है। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मतलब उस काल की जो जानकारी मिलती है, मैंने बताया तो वेदों से मिलती है, इसलिए उसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वेद 4 होते हैं, ये आपको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हो। एक तो ऋग्वेद होता है, एक सामवेद होता है, एक अथर्ववेद होता है, एक यजुर्वेद होता है। और इनके इनके बारे में जहाँ लिखा, जैसे वेदों में तो लिखा हुआ है संस्कृत में और उनमें, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो उनकी व्याख्या है, वो उसे ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण शब्द सुना होगा आपने। ब्राह्मण क्या? वेदों की व्याख्या जिसमें है। जैसे इनकी व्याख्या किसी ऐत्रेय में, तैत्रीय में ब्राह्मण, गौपद है, देखा होगा आपने, जैमिनी है, वो इनकी व्याख्या है। इनकी व्याख्या कर रखी, वेदों का अर्थ लिखा हुआ उनमें। ठीक है, उन ब्राह्मणों में। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई, आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, कई बार आया क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? वो हमारे भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य को, सूर्य भगवान जिसको सविता बोलते हैं ना, वो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, याद रखना आपको, ऋग्वेद किसको किसको ऋग्वेद में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र सविता सूर्य भगवान को समर्पित है। अब ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं। वही वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल 1500 से एक ऋग्वेदिक काल, सॉरी वैदिक काल नहीं, वैदिक काल तो पूरा 600 तक माना गया, 600 BC तक। ये ऋग्वेदिक काल है 1500 से 500 साल में, 500 साल में तो ऋग्वेदिक काल बताया गया है। देखो इस काल की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? एक तो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या शामिल है? बहुत सारी बिल्डिंग्स हो गई, स्मारक हो गई, मुद्राएं हो गई, बहुत सारी चीज खुदाई के बाद जो मिलता है उसे बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर। और जो बिल्डिंग आपके पास है, आप कह सकते हो जो चीजें ऐसी मिलती हैं जो बनाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को चलाने के लिए, रहन सहन के लिए जो बनाया गया, उसे पुरातत्व साक्ष्य बोलते हैं। या खुदाई के बाद मिलने वाले साक्ष्यों को पुरातत्व साक्ष्य बोलते हैं। कई इसमें चीजें जोड़ी जा सकती हैं। साहित्यिक साक्ष्य होते हैं जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, जो रिटन, जो मतलब लिखाई, किसी ने लिखा और वो आगे आगे पता चला कि उस समय की कहानी ये थी, तो उसे बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। मतलब साहित्य के द्वारा जो आपको जानकारी मिलती है उसे साहित्यिक साक्ष्य बोलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या शामिल है? चित्रित धूसर मृद भांड, मतलब बहुत सारे वो थे, घड़े बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के, देखा गोलों पर लिख दिया जाता है, चित्र बना दिए जाते हैं। मिट्टी खराब नहीं होती ना, मिट्टी बहुत दिन तक चलती है। मिट्टी के बर्तन आप कहीं पैक करके रख दोगे उसको, तो मिट्टी क्या सड़ेगी यार? मिट्टी में कुछ नहीं, मिट्टी उससे ऐसी बनी रहेगी, बस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, बाहर का कोई दबाव नहीं आना चाहिए, तो ऐसे ही रहेगा। तो वो भी पहचान बनते हैं, हाँ इस तरह के पहले चित्रित ये दूसरे मृद भांड है। तो ये कहा, मतलब वो कहीं ना कहीं उस समय की संस्कृति को दर्शाते हैं। खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरे वाला मकान मिला है। एक ऐसा कमरा मिला, मतलब मकान मिला है इसमें 13 कमरे, हरियाणा में भगवानपुरा में। पंजाब में भी कई बोलते हैं 3 ऐसे स्थल मिले जहाँ जिनका संबंध ऋग्वेदिक काल से है। पंजाब में भी 3 स्थल मिले हैं, और भगवानपुरा जो हरियाणा पड़ता है उसमें एक मकान मिला है जिसमें 13 कमरे हैं। बोगाज कोई अभिलेख, ये कई बार आपने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़े से राजाओं के नाम है, बड़े टफ है, लेकिन आपको याद तो करने, देखो आपको एग्जाम निकालना तो याद करने ही करने, इसमें दो राय है नहीं। इसको मितल्पी अभिलेख भी बोलते हैं। बोगाज कोई अभिलेख को मितल्पी अभिलेख बोलते हैं। ये क्या है? 1400 ईसा पूर्व इस अभिलेख में हित्ती राजा सुब्बिलुलेयम और मित्तानी राजा, एक तो हित्ती राजा है जिसका नाम है सुब्बिलुलेयम, और एक है मित्तानी राजा, मत्युल आजा के मध्य संधि के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो हित्ती राजा के मध्य, हित्तियों का राजा है, एक मित्तानियों का राजा है। जो हित्ती का राजा है उसका नाम है सुब्बिलुलेयम, और मित्तानी राजा है उसका नाम है मत्युजा। मित्तानी से मत्य याद कर लेना, मत्यु आजा। ठीक है, मत्यु आजा। मित्तानी राजा क्या नाम है? मत्यु आजा।
इन दोनों के बीच में जो संधि होती है उसके साक्ष्य मिले हैं इसमें, ठीक है। बोगाज कोई अभिलेख में, बोगाज कोई अभिलेख का दूसरा नाम है मितल्पी अभिलेख। साहित्यिक साक्ष्य में क्या है, साहित्यिक साक्ष्य में देख, वैदिक वेद क्या है, वैदिक साहित्यिक साक्ष्य हो गया ना, किताब है ना, लिखा हुआ उनमें सब कुछ। तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है और 1028 मंडल सूक्ति हैं। 10 मंडल हैं, 1028 मंडल सूक्ति हैं। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जुड़ा है, जबकि दूसरे से 7वां मंडल पुराना है। इसमें मंडल नंबर सब मंडल से याद करने ऋग्वेद में 10 है और मंडल सूक्ति हैं 1028। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई मतलब होता है एक शासन करने की इकाइयाँ, यूनिट्स, कहाँ कहाँ कौन कौन राज करता है। जैसे आज कौन होता है, अभी गांव में एक वीडियो होता है, एक लोकतंत्र के लिए, वहाँ पे लोकतंत्र के लिए प्रधान होता है, वो एक तरह से गणतंत्र लोकतंत्र की बात करता है प्रधान, वो एक यूनिटी तो गाँव के लिए ग्राम प्रधान होता है, कहीं सरपंच बोलते हैं उनकी, उसकी हेल्प के लिए एक वीडियो होता है, विलेज डेवलपमेंट अफसर जो होता है। ऐसे ये प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे अभी क्या होता है, एक तहसील होती है, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एक राज्य होता है, फिर सेंटर आ जाती है। तो पहले क्या था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या थी, कुल। प्रशासन की वैदिक साहित्य में सबसे छोटी इकाई थी कुल। एक कुल में एक घर और एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे, मतलब एक कुल में एक ही घर आता था और एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल, मतलब कह सकते हैं प्रशासनिक इकाई एक छत के नीचे रहने वाले लोगों से संबंध रखती थी और उसमें एक कुल के लोग शामिल थे बस। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। और सीधी सी बात है यार, अभी नॉर्मल सी बात है, गांव में तो बहुत सारे कुल होते, कितने घर होते, ठीक है। ग्रामों का संगठन बिस कहलाता था, कई गांवों को मिलकर बिस बोलते होंगे उस समय। अभी क्या बोलते हैं, तो बांट दिया गया। अभी तहसील में भी बहुत सारे गांव आते हैं, कुछ पंचायत होती हैं उसमें भी कई गांव आते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिस की परिभाषा वर्तमान में किससे संबंधित है वो अब ये भूल नहीं सकते, इसकी सब परिभाषा बिस की इससे संबंधित है। ऐसे तो जिले के जरूर जिले भी बिस हो जाएगा, क्योंकि जिले में भी गाँव आते, तो कई बोलते ग्रामों का संगठन बिस कहलाता था और बिसों का संगठन जन कहलाता। तो आपको याद रखना है कुल, कुल के बाद आता है ग्राम जिसमें कई कुल रहते थे, ग्राम के बाद आता था बिस जो ग्रामों का संगठन होता था, और बिस के बाद आता था जन। जन का मतलब राज्य होगा, इसमें कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे, फिर आती थी राष्ट्र की बात। तो वैदिक काल में सबसे पहले क्या था आपको याद, ऋग्वेदिक काल का जो संवैदिक नहीं, ऋग्वेदिक काल स्पेशली क्या है कि जो वर्डिंग जो एग्जैक्ट चीज जो पूछ रहा है वो बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ऋग्वेदिक काल में जो आप एक राजनीतिक ढांचा है उसको पढ़ने की कोशिश करो। कुल, कुल के बाद ग्राम आज भी है, सीधी सी बात है, ग्राम के बाद विस आता है, विस के बाद जन आता है, जन के बाद राष्ट्र आता है। तो ये आपको प्रशासन इकाई लिखनी पड़ेगी। धर्म क्या है, ऋग्वेदिक काल के में प्राकृतिक शक्तियों को ही पूजे। देख ये जो ऋग्वेदिक काल है ना, जितना भी सनातन है, सनातन ज्यादातर प्रकृति को ही पूजता है, लेकिन फॉर्म ऑफ मैन, गॉड, गॉड के रूप में पूजता है, लेकिन है वो प्रकृति। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों को ही पूजी जाती, मतलब प्राकृतिक शक्ति पूजी जाती है, जैसे कि सूरज भगवान की पूजा होती है, प्राकृतिक नेचुरल तो है वो, लेकिन उनको भगवान का दर्जा दिया है। और कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी, कर्म कांड नहीं हुआ करते उस समय। ऋग्वेदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं क्या थी, ये तो कृत्या था, निरसत्य था, यातुधान था, सरसरपरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियां अर्थात भूत प्रेत, राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। ये इनका भी जिक्र दिखाई पड़ता है, भूत पिशाच पिशाचों अप्सराओं का सबका जिक्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। आर्थिक जीवन क्या था, लोग कैसे रहते थे, उनका पैसे कमाने का क्या तरीका था, उनका जीवन कैसे चलता, धन बोले आर्थिक मतलब धन कमाने की तकनीक क्या थी। वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय माना। अब इसमें कृषि नहीं जुड़ी है, वैदिक आर्यों ने पशुपालन को माना है। अब इसमें क्वेश्चन यही फंसा देगा, गरीबी से पूछेगा कि वैदिक आर्यों ने कृषि एवं पशुपालन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था, ये भी फंस जाएगा यहाँ भी। ये भी ये एक्सप्लेन नहीं किया है, इनको करना चाहिए कृषि नहीं है, इसमें आपको याद रखना है केवल पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वेदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो ऋग्वेदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त किया है। तो ऋग्वेदिक सभ्यता में गव्य एवं गव्यति जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किए गए, चारागाह के लिए प्रयोग किए हैं। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता है, एक गाय, दो गाय, तीन गाय, चार गाय, मतलब काउंटिंग के लिए, पैसे की काउंटिंग के लिए क्या है, जैसे 1 रुपया 2 रुपया 3 है ना, तो उस समय मुद्रा के लिए गाय का प्रयोग होता है। वो कब होता है, ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। अभी भेड़ को बोलते हैं, अजा बकरी को बोलते हैं। हाथी, बाघ, बतख, गिद्ध से आर्य लोग अपरिचित थे। ये भी सही बात है, याद रखना आपको, हाथी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी,
बाघ के बारे में जानकारी नहीं थी, बतख के बारे में जानकारी नहीं थी, गिद्ध के बारे में जानकारी नहीं थी। ये आपको या ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे हाथी, बाघ, बतख से अपरिचित थे। सही बात है। धनी व्यक्ति को गौपत कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। धनी व्यक्ति को गौपत कहा जाता था, राजा को गौपति कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। समय की माप के लिए गौधुल शब्द का प्रयोग हो जाता था। तो समय, हाँ, समय की माप के लिए गौधुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। गौधुल किसको बोलते हैं? शाम के समय को बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ये टाइम के लिए है। आज भी समय की माप के लिए गौधुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूरी की मान के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूरी के लिए गवयतु का प्रयोग किया जाता और गौधुल समय की माप के लिए किया जाता था। अभी भेड़ को बोलते थे, बकरी को अजा बोलते थे, और हाथी, बाघ, बतख की इनको कोई जानकारी नहीं थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें गव्य और गंतव्य जो ना, गव्य और गव्यति, ये चारागाहों के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। गाय को बोलते हैं काउंटिंग के लिए, जो मुद्रा के प्रयोग के रूप में प्रयोग किया गया। किसने किया? ऋग्वेदिक काल में। ये आर्थिक जीवन आप लिखोगे, आपको पूरे 5 नंबर क्वेश्चन हो तो 5 मिलेंगे। इतना अच्छे से लिखना है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ये ध्यान रखना है। कृषि इसमें शामिल नहीं है, पशुपालन शामिल है। तभी इसमें भेड़, बकरी, हाथी, बाघ, बतख इन सब के बारे में बताया गया कि उनको किस किस पशु की जानकारी थी। गाय। न्याय व्यवस्था क्या थी? न्याय व्यवस्था में क्या था? पहले आपको देखो, जो प्रशासनिक इकाई में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुल आता था, कुल में ग्राम आता था, ग्राम के बाद विश्व आता था, विश्व के बाद जन आता था, जन के बाद राष्ट्र आता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी चीजें। न्याय व्यवस्था क्या थी? न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। बहुत सही। न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। बिल्कुल सही बात। एक व्यक्ति के पास न्याय की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। न्याय अगर जब होता है ना, जो सामाजिक न्याय होता है, आप कह सकते, सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ी चीज होती है। सामाजिक न्याय एक ऐसा न्याय है जो सबको बराबर मिलता है। एक व्यक्ति विशेष को न्याय मिले या एक समाज को न्याय मिले। समाज को न्याय मिलने का मतलब बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान करना। तो न्याय आपके राजा के जो कानूनी सलाहकार होते थे, उनकी सहायता से, पुरोहित पंडितों की सहायता से, ब्राह्मण विद्वान जो समय होते थे, उनकी सहायता से राजा न्याय करता था। चोरी, डकैती, राहजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख मिलता है। ये सही बात है। चोरी, डकैती, राहजनी तो भाई पहले भी थी, ये बंद नहीं हुई है, उनका भी उल्लेख मिलता है। इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक होती थी, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी पशुपालन पर आधारित थी, इसलिए पशुओं की चोरी सबसे होती थी। पशुओं के लिए जरूरत पड़ती है चारा की, तो चारागाह को वहां पर गव्य और गंतव्य कहा गया है। गव्यति कहा गया है, गंतव्य नहीं, गव्यति। चारों की बात की गई है। बकरी को और भेड़ के बारे में एक को अजा कहा गया है और एक को अभी कहा गया है, भेड़ को। गौधुल को टाइम के लिए, समय के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो न्याय कैसे करता था राजा? राजा न्याय करता था अपने कानूनी सलाहकारों की सहायता से, पुरोहितों की सहायता से करता था। किस किस चीज़ों के अक्सर मिलेंगे वहाँ? चोरी के मिले, डकैती मिले, राहजनी आदि आप कह सकते हो, इन चीज़ों के उल्लेख मिले। इसमें पशुओं की चोरी सर्वाधिक होती थी उस समय, पशुओं की, क्योंकि पशुपालन ही उनका अर्थव्यवस्था का आधार था, जिसे पढ़ लोग करते थे। पढ़ी मतलब जो लोग थे, पशुओं की चोरी सबसे ज्यादा करते थे। पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं से कामना की जाती थी और परिवार संयुक्त होता था। परिवार की व्यवस्था संयुक्त होती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं से कामना की जाती थी। ये उस समय की न्याय व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईस्वी के बीच का समय। ये आपको टाइम याद होना बहुत जरूरी है। भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का, उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये आपको बहुत जरूर याद रखना। एक तो है वैदिक काल जो 1500 से 600 के बीच, 1000 के बीच में, और उत्तर वैदिक काल है बाद का जो वैदिक काल है वो 1000 से 600 के बीच में। जो ऋग्वेदिक काल है उसमें ऋग्वेद की बात की गई है, सब कुछ ऋग्वेद के बारे में बताया गया। और उत्तर वैदिक काल है इसके बाद जो 3 वेद हैं इनकी रचना के बारे में बताता है, और इनके ब्राह्मण ग्रंथ है इनकी रचना के बारे में बताता है, और आरण्यक जो भी है, उपनिषद है, उनकी रचना के बारे में बताता है। ये उत्तर वैदिक काल का समय याद रखना है आपको। 1000 से 600 बोलते हैं बीसी के बाद, मतलब बीच में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं हिंदी में। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनकी संहिता, संहिता मतलब कोड होते हैं ना, संहिता को इंग्लिश में कोड बोलते हैं। संहिताओं, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ये आपको याद रखना है, यही लाना है कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को
मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ये आपको याद रखना है, गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी। मतलब जो चीजें सिर्फ बोल के आपको पढ़ाई जाए, वहां लिखना नहीं है, आपको वेदों का ज्ञान बोलना, मतलब टीचर बोलेगा और शिष्य को सुनना है और आपको कंठस्थ कराया जाएगा, उसको श्रुति इसलिए वेदों को बोला गया है। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। देवताओं की स्तुति मतलब देवताओं की पूजा कैसे करनी है ये लिखा हुआ है, स्तुति मतलब उनसे प्रार्थना कैसे करनी है उसके बारे में रचनाएं, उसमें बहुत सारी, उनका एक संग्रह है। आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं देवताओं की पूजा से संबंधित उसमें। इसमें 10 मंडल हैं और 2 से 7 मंडल पुराने हैं और प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। ये तो मैंने ऑलरेडी इसमें बोला था। 1028 सूक्ति हैं ऋग्वेद में। इसकी भाषा पाद्यात्मक है। पाद्यात्मक पद्य, पद्य इसको बोलते हैं ना, गद्य और पद्य। एक तो गद्य होता है जो थ्योरी बोलते हैं, एक पद्य होता है जो कविता टाइप होता है। ठीक है, तो पाद्यात्म कविता टाइप है। ऋग्वेद में 33 देवों के बाद की दिव्य गुणों से युक्त पदार्थ का उल्लेख मिलता है। 33 देवों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। जो गायत्री मंत्र है जो देवी गायत्री को संबोधित करता है वो ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। उसका जो साक्ष्य है ना ऋग्वेद में लिखा हुआ असतो माँ सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ये याद रखना, असतो माँ सदगमय जो वाक्य है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में यंत्र मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम से मिलते, मतलब स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं कि वेदों को कंठस्थ करने वाली कुछ स्त्री ऐसी भी हैं जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी एवं कक्षा व्रत आदि। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। लोपामुच्छा मुद्रा लिखी हुई है, घोषा लिखी हुई है, साची लिखा हुआ है और पोलोमी, ये याद रखना है आपको, और काछा व्रती, इनके नाम लिखे हुए हैं। इनके नाम है कि जो महिलाएं जिन्होंने वेदों को कंठस्थ कर लिया था, मतलब याद कर लिया था, रट लिया था। इसके पुरोहित का नाम होत्री है, सॉरी इसके जो पुरोहित है उसको बोलते हैं होत्री। यजुर्वेद की बात करें, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद मतलब यजु से जुड़ा, यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ की मतलब विधियों का वर्णन मिलता है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, कैसे यज्ञ करना है, उसका तौर तरीके बताए, यज्ञों के बारे में बताया गया यजुर्वेद में। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय पर शस्त्र पाठ करने को उद्देश्य किया गया है। ठीक है, इसमें मंत्रों का संकलन किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है। धार्मिक अनुष्ठान जितने धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनका भी इसमें विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है कि जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो वो उनके साथ साथ किस तरह से करना है, क्या करना है, आपको कौन सा मंत्र कब बोलना है, जब कौन सा धार्मिक अनुष्ठान होगा। तो इस तरह से देखा होगा शादी में कुछ अलग मंत्र बोले जाते हैं, कुछ और फंक्शन होता है उसमें अलग मंत्र बोले जाते हैं, कुछ और फंक्शन होता है उसमें अलग मंत्र बोले जाते हैं। तो कौन सा मंत्र कहाँ बोला जाएगा, उस धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित मंत्रों की व्यवस्था किसमें की गई है, लिखा हुआ है, ये लिखी गई है यजुर्वेद में। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक मतलब दोनों तरह से है, कविता टाइप भी है और कहानी टाइप भी है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, एक है शुक्ल यजुर्वेद। ये याद रखना है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं 4 शाखाएं, एक तो मैत्रेयणी संहिता, एक काटक संहिता है, एक कंपितल है और एक संहिता जिसको बोलते हैं, नॉर्मल कोड लिख दिया होगा। एक है मैत्रेयणी, एक काटक है, एक कंपितल है और एक संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण की भी 4 शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, मध्यांजनी और कनु संहिता। याद रखना है, इतना कर ज्यादा पढ़ोगे तब याद होगा। आपको याद रखना है यजुर्वेद की 2 शाखाएं। अगर ज्यादा गहराई जाओगे तो इनकी भी शाखा याद कर लेना। यह 40 अध्याय में है। आपको याद रखना है यजुर्वेद के जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, वो 40 इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजसीय समारोह का उल्लेख है। पहली सी बात आ गई ना, यज्ञ की बात करता है तो राजसूय यज्ञ के बारे में होगा। तो राजसूय और वाजपेय शब्दों का सबसे पहले कहाँ उल्लेख है, यजुर्वेद में उल्लेख है इसका। तो यही क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देखो, किसी भी पीएससी के पास पूछने के लिए लाखों तरह के क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात है, उसी को पढ़ते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर वो चाहे ना, कोई भी एग्जाम बनाने वाला अगर चाहे तो वो तुमसे 10 बोलता है ना, तुम 100 में से 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, कितना भी पढ़ने वाले सही, कितना भी। लेकिन वो चीजें सब पर लागू होती हैं, और जो चीज सब पर लागू होती है ना, वो चीज फिर आपके लिए समस्या नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगर वो चाहे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो यजुर्वेद में आपको याद रखना है 40 अध्याय है। और राजसूय तथा वाजपेय
दो शब्दों का पहली बार प्रयोग, राजकीय समारोह का उल्लेख कहाँ हुआ है? वाजपेय, समझ रहे हो? वाजपेयी आज भी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। ये यजुर्वेद में मिलता है। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। सामवेद एक संगीत की तरह है। सामवेद मतलब जो ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे हुए तो उनको गाया कैसे जाए, तो सामवेद की रचना इसलिए की गई थी कि जो मंत्र है ना ऋग्वेद के, उनको गाने के लिए बनाओ, गाया जाए उनको, उसको सामवेद में रखने की कोशिश की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उल्लेखित है। मतलब आप कह सकते हो कि बोलते हैं 1810 जो छंद हैं उसके, उनमें 75 ही हैं जो सामवेद में अलग से ऐड किए गए, बाकी सारे ऋग्वेद के, ऋग्वेद का ही पार्ट बोल सकते हो। ऋग्वेद ये क्या है, पद्यात्मक था ना, एक कविता टाइप था, तो उसको गाया कैसे जाए वो बात सामवेद में कही गई, किस तरह से उसको गाया जाए। सामवेद में उसको बोलते हैं, उसका सरलीकरण किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है गाने के लिए। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, एक है कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। जैमिनी आपको याद रखना है, जैमिनी सामवेद से जुड़ा हुआ है, कौथुम भी सामवेद से जुड़ा हुआ है और राणायनी सामवेद से जुड़ा हुआ है। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। पहली पुस्तक जो संगीत से जुड़ी हुई है, जिसमें संगीत लिखा हुआ है, वो है सामवेद। और सामवेद में, ऋग्वेद में जो पद्यात्मक व्यवस्था है उसको संगीत के रूप में लाने के लिए सब कुछ सामवेद में लिखा हुआ है। इस ऋग्वेद जो सामवेद में लिखा हुआ है उसमें से केवल ऐसा मानते हैं कि 75 को छोड़कर, छंदों को छोड़कर बाकी सारे ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। और सामवेद में टोटल या कुल 1000 बोलते हैं 1810 छंद हैं। ये आपको याद रखना है। सामवेद की 3 शाखाएं, 3 ब्रांचेज ऑफ सामवेद, एक है कौथुम, दूसरी है राणायनीय और तीसरी है जैमिनीय। बात करते हैं अथर्ववेद की। इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत आवश्यकता, परंपराओं का चित्रण है, मतलब पुरानी परंपराएं क्या थी। अथर्ववेद 20 अध्याय में संगठित है। इसमें कितने अध्याय? 20। इसमें 731 सूक्ति एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं, 6000 के आसपास इसमें मंत्र हैं और 731 सूक्ति हैं। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। रोग और उसका निवारण कैसे, बीमारी के बारे में पता चलता है इसमें, और बीमारी के इलाज के बारे में पता चलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो सौनक है, एक है पिप्पलाद। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? सौनक है और पिप्पलाद। आज की वीडियो इतनी काफी है, अच्छे से सुनना।